हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि आप एक सर्टिफाइड ज़ोहो बुक्स अकाउंटेंट कैसे बन सकते हैं। तो एक सर्टिफाइड ज़ोहो बुक्स अकाउंटेंट कौन होता है? वो एक ऐसा अकाउंटेंट होता है जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को ज़ोहो बुक्स इंप्लीमेंट करने में मदद कर सके। अगर वो किसी पुराने सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है तो वो सॉफ्टवेयर से ज़ोहो बुक्स वाले सॉफ्टवेयर में आने में भी, ट्रांजिशन करने में, माइग्रेट करने में भी मदद कर सके। और इसकी के साथ डे टू डे अकाउंटिंग कर सके, ज़ोहो बुक्स में फाइनलाइजेशन कर सके। और यही नहीं, जीएसटी फाइलिंग वगैरह सब कुछ जो जो ज़ोहो बुक्स से होता है वो उसको नॉलेज होनी चाहिए कि वो सारी चीजें वो कर सके। ये सारी तो बेसिक चीजें हो गई। इसके अलावा ज़ोहो बुक्स में से जो रिपोर्ट्स निकल रहे हैं उसको हम कैसे एनालिसिस कर इसके अलावा जो इसके अलावा ज़ोहो बुक्स में जो रिपोर्ट्स निकलते हैं उसको हम कैसे एनालाइज करके बिजनेस के लिए फायदा करा सके, वो भी सोच सके। तो ये सारी चीजें हमने बहुत सारे बिजनेसेस के लिए की है। लास्ट 2 साल में हमने काफी सारी इम्प्लीमेंटेशन किए। हम एंड टू एंड अकाउंटिंग भी करते हैं, जहाँ पे हम अकाउंटिंग के साथ जितने भी कंप्लायंसेस हैं उसको हम एक क्लाइंट के लिए मैनेज करते हैं, सर्व करते हैं उनको। और हम कुछ कुछ जगह पे सिर्फ इसके लिए रिटेनर है, ताकि उनको ज़ोहो कंसल्टिंग चाहिए तो उनकी खुद की अकाउंट्स की टीम है, और अगर वो कहीं पे अटकते हैं तो हम कंसल्टिंग प्रोवाइड करते हैं कि अच्छा आप इस चीज को ऐसे कर सकते हो। इस चीज को अभी हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेके जाना चाहते हैं, बिकॉज हमको पता है कि इंडिया में मार्केट इतना बड़ा है, इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मार्केट इतना बड़ा है कि हम चाहे भी तो हम सभी को सर्व नहीं कर सके। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा अकाउंटेंट ज़ोहो बुक्स को सीखने चाहिए, बिकॉज आगे चल के बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो ज़ोहो बुक्स में जाने वाले हैं। हमने अकाउंटेंट्स को अनेबल करने के लिए, उनके नॉलेज लेवल को अपग्रेड करने के लिए एक ऑनलाइन वर्कशॉप कर रहे हैं। मैं आपको आज बताऊंगा कि हम क्या क्या कवर करते हैं और इस वर्कशॉप में आखिर होता क्या है। सबसे पहले ज़ोहो बुक्स क्यों सीखना चाहिए? ठीक है, अभी चल रही है लाइफ, टैली है, हमारा काम आ रहा है, हम कर रहे हैं, तो ज़ोहो बुक्स हम क्यों सीखें? इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये एक फ्यूचर ऑफ अकाउंटिंग है। ज़ोहो बुक्स शायद से 2013 से है, लेकिन उन्होंने इंडिया में ज्यादा फोकस करना लास्ट 3 साल में किया है। और आप खुद एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि कितने सारे बिजनेसेस ज़ोहो बुक्स में जा रहे हैं। ज़ोहो एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है और उनके बहुत सारे दूसरे सॉफ्टवेयर है जिसका इंटीग्रेशन बुक्स के साथ होता है। इसके लिए बहुत सारे बिजनेसेस ज़ोहो बुक्स को अडॉप्ट कर रहे हैं, स्पेशली न्यू बिजनेसेस। और जो पुराने बिजनेसेस है उसमें भी जो नया जनरेशन आ रहा है वो चाहता है कि वो टैली नहीं यूज करके ज़ोहो बुक्स जैसा कोई सॉफ्टवेयर यूज करे जिसमें उनको ज्यादा विजिबिलिटी मिले। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ज़ोहो बुक्स एक ग्लोबल सॉफ्टवेयर है, तो पूरी दुनिया में ये यूज होता है। यूएस, यूके, सऊदी, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह पे ये यूज होता है। हमको कुछ कुछ क्लाइंट्स मिला है जो यूएस में है, टर्की में है, सिंगापुर में है। तो एक ग्लोबल सॉफ्टवेयर है, तो अगर आप इस चीज को सीखते हो तो ना सिर्फ इंडिया का वर्क, आप पूरी दुनिया का वर्क रिमोटली अपने घर पे बैठ के कर सकते हो। अभी ये पर्टिकुलर जो वर्कशॉप है ये किसके लिए है? ये वर्कशॉप जो है वो अकाउंटेंट्स के लिए है। ठीक है, जो फुल टाइम अकाउंटिंग कर रहे हैं, आज शायद से टैली में या कुछ और जगह पे काम कर रहे हैं, कोई और सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, ये उनके लिए है। हम ये वर्कशॉप में अकाउंटिंग नहीं सिखा रहे हैं, हम ये नहीं सिखा रहे हैं कि डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपको ऑलरेडी अकाउंटिंग आती है, लेकिन इसको हम ज़ोहो बुक्स में कैसे करें वो हम सिखा रहे हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी ये वर्कशॉप में आ सकते हैं अगर उनके पास ऐसे क्लाइंट्स हैं जो ज़ोहो बुक्स यूज कर रहे हैं। और अगर ऐसे कोई अकाउंटेंट है जो फुल टाइम काम नहीं कर रहे हैं लेकिन चाहते हैं कि रिमोटली घर पे बैठ के काम कर सके, तो वो भी इस सॉफ्टवेयर का बेनिफिट ले सकते हैं। अभी ये वर्कशॉप किसके लिए नहीं है? अगर ऐसा कोई बिजनेसमैन है जो सोच रहा है कि मैं ज़ोहो बुक्स को इम्प्लीमेंट करूंगा और उसको जानना है कि इसमें क्या होता है, बट उसका अकाउंट्स का बैकग्राउंड नहीं है, तो उसके लिए ये वर्कशॉप नहीं है। बिकॉज इस वर्कशॉप में आने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए अकाउंटिंग का बैकग्राउंड होना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कहा कि हम अकाउंटिंग नहीं सिखा रहे हैं, हम सिर्फ ये सिखा रहे हैं कि ज़ोहो बुक्स में कैसे हो सकती है चीजें। लेकिन हाँ, डेफिनेटली कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर है जिसके पास अकाउंट्स की टीम है, वो अपनी टीम को यहाँ पे जरूर भेज सकता है। और एक, अगर कोई लार्ज बिजनेसेस है जो चाहते हैं कि ज़ोहो बुक्स को अपने उधर इंप्लीमेंट करें, तो उसका जो डिसीजन मेकर है उसको भी ये वर्कशॉप में आके ज्यादा वैल्यू नहीं मिलेगी। बिकॉज हम यहाँ पे अकाउंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, बट जब भी हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन में,
तो बहुत सारा कस्टमाइजेशन इन्वॉल्व होता है, ऑर्गेनाइजेशन की एक यूनिक नीड्स होती है, हम उस सारी चीजों को यहाँ पे कवर नहीं करते बिकॉज वो केस टू केस होता है, राइट। तो उसके लिए भी ये वर्कशॉप नहीं है, ये प्योरली अकाउंटेंट्स के लिए है। अब हम ये देखते हैं कि ये वर्कशॉप में कवर्ड क्या क्या है, हम क्या क्या बताते हैं इस वर्कशॉप में। बेसिकली ये वर्कशॉप 4 दिन में डिवाइडेड है, 2.5 आवर्स का सेशन होता है हर दिन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ज़ोहो बुक्स के बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं कि क्या है ये, टैली से अलग कैसे है, कैसे वर्क करता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। इसमें सबसे बेसिक से हम शुरू करते हैं कि आप एक नया ऑर्गेनाइजेशन कैसे बना सकते हो, क्या ध्यान रखना है, टेम्पलेट्स कैसे बनते हैं वगैरह वगैरह, चार्ट ऑफ अकाउंट्स कैसे बना सकते हो। यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजीज काफी अलग है, हम नई जो ज़ोहो बुक्स की जो टर्मिनोलॉजीज है उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं। जैसे जो लेजर्स है उसको ज़ोहो बुक्स में चार्ट ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं। अगर आप टैली में डेटर्स बोल रहे हो तो ज़ोहो बुक्स में कस्टमर बोलते हैं। वहाँ पे क्रेडिटर बोल रहे हो तो यहाँ पे पे वेंडर्स बोलते हैं। तो अलग टर्मिनोलॉजी है चीजों की जिससे ये सॉफ्टवेयर बना है, उस सारी चीजों के बारे में हम बताते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ओपनिंग बैलेंसेस हम कैसे अपडेट करें। बहुत सारे बिजनेसेस ऑलरेडी कोई और सॉफ्टवेयर में है और वो ज़ोहो बुक्स में आना चाहते हैं। तो एक सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होता है या आइटम क्या करनी होती है कि ओपनिंग बैलेंसेस हम कैसे लेके आए, तो उसके हम डिटेल में बताते हैं। और आपको बहुत सारा काम सिर्फ इसके लिए मिल सकता है कि कोई बिजनेस चाहता है कि ओपनिंग बैलेंस उनको करके दे, बिकॉज वो एक वन टाइम एक्टिविटी है। और कोई भी बिजनेस ये नहीं चाहेगा कि वन टाइम एक्टिविटी के लिए वो अपने जो खुद के रिसोर्सेज है उसको डिप्लॉय करे, बिकॉज खुद के रिसोर्सेज करेंगे तो उनको ज्यादा टाइम लगेगा और इट इज नॉट वर्थ इट, बिकॉज वापस नहीं करना है। तो वो ऐसे लोगों को आउटसोर्स करना चाहता है जिसको ऑलरेडी पता है कि ओपनिंग बैलेंसेस हम कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो ओपनिंग बैलेंसेस को हम काफी डिटेल में कवर करते हैं डे 1 पे। डे 2 पे हम पूरा प्रोक्योरमेंट टू पे एंड ऑर्डर टू कैश साइकिल कवर करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि पेमेंट की साइड पे, परचेज की साइड पे, परचेज ऑर्डर से लेके पेमेंट तक उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, टीडीएस कैसे होता है, आइटम्स कैसे क्रिएट होती है, जीएसटी कैसे मार्क करते हैं, वेंडर कैसे बनाते हैं, वो सारी चीजें हम कवर करते हैं। और सेल्स साइड पे एस्टिमेट से लेके सेल्स ऑर्डर, ईवे बिल, डिलीवरी चालान, ये सारी चीजें हम टिल द टाइम ऑफ हमको अमाउंट जब भी रिसीव होता है वो पूरा हम कवर करते हैं। इसमें क्या क्या ऑटोमेशन हो सकता है, जैसे हम सेल्स के जो बिल है उसको रिकरिंग बिल बना सकते हैं, हम उसको हम कैसे कर सकते हैं, परचेज के जो बिल्स हैं उसको भी रिकरिंग बिल बना सकते हैं। सारी ऑटोमेशन क्या क्या चीजें पॉसिबल है वो हम पूरा ये मॉड्यूल में कवर करते हैं। तीसरा दिन हो जाता है बैंकिंग, जीएसटी, ई वे बिल, ई इनवॉइसिंग। इसमें पूरा बैंकिंग तो हमारा डे 1 डे 2 में परचेज हो गया, सेल हो गया। अभी जब भी बैंकिंग के साथ आता है तो पेमेंट और रिसीट की एंट्री हम कैसे करते हैं वो पूरा कवर करता है। इसमें क्या क्या इंटीग्रेशन है, यहाँ पे भी बहुत सारा ऑटोमेशन पॉसिबल है। जैसे बैंक ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिकली ज़ोहो बुक्स में आ जाते हैं। कुछ बैंक्स के साथ अगर आप बैंकिंग कर रहे हो तो आप डायरेक्टली ज़ोहो बुक्स से पेमेंट को ट्रिगर कर सकते हो, आपको बैंक की साइट पे भी जाने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें भी हम कवर करते हैं। और इसी के साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप जीएसटी को कैसे सेटअप करना है, मल्टीपल ब्रांचेस है तो उसको कैसे सेटअप करना है, उसके क्या रिपोर्ट्स निकलते हैं, डायरेक्टली ज़ोहो बुक से कैसे हम फाइलिंग कर सकते हैं जीएसटी की, ये पूरा कवर होता है। ई वे बिल, ई इनवॉइसिंग कवर होता है। अगर आप ज़ोहो बुक्स यूज कर रहे हो तो एक ही बटन से ई वे बिल हो जाता है और एक ही बटन से ई इनवॉइसिंग भी पुश हो जाता है। इनफैक्ट ई इनवॉइसिंग तो इतना अच्छा है कि आप एक बटन पुश करो, उसका आईआरएन नंबर ऑटोमेटिकली आपके इनवॉइस पे आ जाएगा थ्रू ज़ोहो बुक्स। डे 4 इज मोर अबाउट रिपोर्टिंग, एनालिसिस एक्सेट्रा। जो ऊपर का जो चीजें हैं जैसे बजटिंग जो दूसरे सॉफ्टवेयर में नहीं है, प्रोजेक्ट वाइज अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग टैक्स, ये सारी चीजों से जो एग्जिस्टिंग जो रिपोर्ट्स हैं वो बहुत उसमें डेटा एनालिसिस हम कर सकते हैं। तो कौन सी रिपोर्ट्स हैं, सबसे पहले तो बेसिक रिपोर्ट्स कौन सी है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, फिर टैक्सेशन के रिलेटेड क्या रिपोर्ट्स हैं, टीडीएस, टीसीएस, जेवी कैसे पास कर सकते हैं, इन्वेंट्री ट्रांजैक्शंस हम कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो है वो हम कवर करते हैं इन डे 4। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये लाइव सेशन है, तो आपको कुछ भी अगर क्वेश्चन पूछना हो तो आप सामने के सामने पूछ सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को एड्रेस करा सकते हैं। अभी ये सेशन जो है वो लेगा कौन, तो सेशन
मैं लेता हूँ, मैं जिगर शाह हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, और प्रथमेश लेता है। सो प्रथमेश हमारे साथ हमारी फर्म एसके राठी एंड कंपनी में करीब 4 साल से काम कर रहा है अभी, और उसने मेरे साथ बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन किए हैं। मैं इनफैक्ट यहाँ तक कहूंगा कि शायद से उसको मेरे से थोड़ा ज्यादा पता है, बिकॉज ऑन द ग्राउंड वो काफी काम करता है। जोहो की जो टीम है चेन्नई में, उसके साथ वो बहुत इंटरेक्शन करता है। हम लोग काफी सारी क्वेरीज भेजते हैं उनको, और सारी डीप क्वेरीज हम भेजते हैं। सो मैं और प्रथमेश ट्रेन करेंगे आपको ऑनलाइन वर्कशॉप पे, और ये लाइव वर्कशॉप होगा। भी इसको रजिस्टर कैसे करें, ये वर्कशॉप है, बहुत बढ़िया वर्कशॉप है। इस अपॉर्चुनिटी को आप छोड़िए मत। मैं डेफिनेटली, ये इन्वेस्टमेंट है, और इस इन्वेस्टमेंट का आपको बहुत रिटर्न्स मिलेंगे। इनफैक्ट हम खुद एज हमारे फर्म में ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ना चाहते हैं जो उसको जोहो बुक्स का नॉलेज हो, बस हमारे पास काफी काम आता है, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारी जो टीम है वो अवेलेबल नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हम उस काम को लोगों से जोड़ के असाइनमेंट बेसिस पे शेयर करें, और साथ में मिलके आगे बढ़े। तो आप इसको रजिस्टर कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो वीडियो है उसका जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक है, उस लिंक पे जाके आप इस वेबिनार, इस वर्कशॉप के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। टू ऑल, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।